क्या वाक़ई साबिक इसराइली आर्मी चीफ हर्ज़ी हलवी का फ़ोन हैक हुआ? और अगर हुआ तो इतना अहम, इतना हाई प्रोफ़ाइल सेंसिटिव फ़ोन कितनी देर तक कॉम्प्रोमाइज़ रहा? क्या वाक़ई ईरान ने साबिक इसराइली आर्मी चीफ के फ़ोन से हसास नोयत की 19,000 फ़ाइल्स हासिल कर ली हैं? आज की वीडियो में हम नहायत संजीदा, हसास और मुमकिना तौर पर इंतहाई बड़े साइबर सिक्योरिटी ब्रीच पे बात करेंगे। एक ऐसा दावा अगर इसे दुरुस्त मान लिया जाए तो ये सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी डायनामिक्स को चेंज कर सकता है, मुतासिर कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से मुंसलिक एक हैकर ग्रुप हंज़ला ने दावा किया है कि उसने साबिक इसराइली आर्मी चीफ हर्ज़ी हलवी के फ़ोन से कम अज़ कम 19,000 फ़ाइल्स हासिल कर ली हैं। यहाँ तादाद अहम नहीं है बल्कि इस दावे की नोयत अहम है। हैकर्स के मुताबिक ये कोई लिमिटेड एक्सेस नहीं थी बल्कि लंबे अरसे तक जारी रहने वाली डीप एक्सेस थी जिसके दौरान एक सेंसिटिव मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया गया। अगर हम इस लीक शुदा मवाद के दावों की बात क्या करें तो इसमें वीडियोस, ज़ाती तस्वीर, वीडियोस, शनाख्ती दस्तावेज़ात, हसास मकामात की मालूमात, अस्करी नोयत के नक्शे, दीगर फ़ौजी मुबैना तौर पर दीगर फ़ौजी एहलकारों की ज़ाती शनाख्त की तफसीलात शामिल हैं। ना सिर्फ रीजनल बल्कि इसराइली रिपोर्ट्स में भी कहा यह जा रहा है कि इसमें इसराइल के हाई प्रोफाइल मीटिंग्स की मुलाकातों का मवाद भी मौजूद हो सकता है। इसका मतलब ये एक पर्सनल सिक्योरिटी ब्रीच के ये केस एक पर्सनल सिक्योरिटी ब्रीच से निकाल कर एक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी कंसर्न बना देता है। इस सारे सिनेरियो में अगर हम बात करें इस सारी खबर में तो सबसे अहम पहलू, सबसे सेंसिटिव पोटेंशियली एक्सप्लोसिव पहलू वो दावे हैं जहाँ पे हैकर्स के मुताबिक इनके पास उर्दन और कतर के हुकाम के साथ मुलाकातों से मुतल्लक हसास मवाद, यहाँ तक कि अमरीकी साबिक अस्करी शख्सियत के साथ मुलाकातों की तस्वीर भी मौजूद हैं। यहाँ हम ना चाहते हुए इफ़ और लगाने पड़ेंगे हमें, वो ये कि अगर हम इस मामले को दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि हम सिर्फ एक फ़ोन की सिक्योरिटी या हैकिंग की बात नहीं कर रहे बल्कि ये एक रीजनल इंटेलिजेंस एक्सपोजर, डिप्लोमेटिक चैनल, यहाँ तक कि सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन लीक्स तक मामला जा सकता है। इस पूरे मामले में जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो एक क्लेम वर्सेस फैक्ट की डिस्टिंक्शन है। यानी अभी तक जो भी मवाद इस लीक के हवाले से हमारे सामने आया है उसमें यही कहा जा रहा है कि हैकर्स ने ये कहा। यानी जितने बड़े-बड़े मीडिया आउटलेट्स भी इसको अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनका इशारा भी यही है कि हैकर्स ने ये कहा। तो अभी बाज़ाब्ता तौर पर इसराइली फ़ौज या हुकूमत ने इसको अवामी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की, ना ही कोई थर्ड पार्टी ऑडिट ने इस डेटा ब्रीच को वेरीफाई किया है। तो इसे हम कन्फर्म ब्रीच नहीं कह सकते बल्कि हम इसे एक सीरियस अनवेरिफाइड साइबर क्लेम कह सकते हैं। इसके बाद एक और कॉन्टेक्स्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये ग्रुप पहले भी कई मौक़ों पर इसराइली एहलकारों, फौजी या सियासी हलकों के हवाले से लीक्स एंड हैक्स के ऑपरेशन के दावे कर चुका है। यानी ये हैकर ग्रुप सिर्फ टेक्निकल हैकिंग नहीं करता बल्कि इसकी स्ट्रेटजी में एक अहम अंसर साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन साइबर प्रेशर का बड़ा वाज़ेह रहा है। अब सवाल ये है कि अगर हैकर्स का क्लेम दुरुस्त साबित होता है तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसराइल की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की हाई लेवल तक एक्सेस हासिल हुई और वो भी एक ऐसे वक्त में जब खिता पहले से ही साइबर वारफेयर और जंगी कशीदगी के मराहल से गुजर रहा है। और अगर दुरुस्त नहीं भी साबित होता है हैकर्स का ये क्लेम सच नहीं भी होता तो उसमें भी ये एक सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन ऑपरेशन है क्योंकि इससे एक अनसर्टिनिटी तो क्रिएट हो गई, क्रेडिबिलिटी पर सवाल तो उठ गए, पब्लिक परसेप्शन पर एक डाउट तो इंजेक्ट हो गया। तो ये आज के मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में एक काइनेटिक अटैक जितना पावरफुल टूल समझा जाता है। आप क्या समझते हैं? क्या ये एक मैसिव साइबर ब्रीच है या एक सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल वारफेयर ऑपरेशन? आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इसी तरह डीप जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिसिस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।